लेकिन क्या आप आम आदमी पार्टी में जाएंगे क्या? सवाल ये है, सवाल सबसे बड़ा आपको पहले जवाब दिया, जनता जानना चाहती आपने है। मैंने आपको जवाब दिया कि मेरी उनसे मीटिंग हुई थी जी, मीटिंग से लेकिन उनकी अभी पार्टी है, पार्टी की गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो वो थोड़ा प्रोफाइल का आ जाता है ना कि हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो मैंने उनको ये बात मीटिंग में भी कही थी जी कि लाइक माइंडेड को आप मेरे को बुलाया आपने, मैं आपसे मीटिंग की है, तो आप भी बोल रहे हो तो मैं भी ये बात समझता हूँ कि पंजाब में जो करप्शन की सिल्ट है ना वो इतनी जम चुकी है कि इसको उखाड़ फेंकने में जी डेडिकेटेड जुनूनी लोगों की जरूरत है। खाली एजेंडे पे अच्छी बातें लिखने वालों से काम नहीं चलेगा। पहली बैठक से आगे बात बढ़ पाई है क्या? बढ़ जाएगी। अभी तो क्या, अभी ड्यूटी क्या है, पिछले लंबे अरसे से ड्यूटी है कि भी बेईमाना के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, लोगों के काम के लिए, लोगों की खज्जल खुआरी को दूर करने के लिए टीम इंसाफ काम कर रही है। जी अभी तो जब इलेक्शन आएगी तो देखेंगे, अभी तो काम की बात है ना जी। तो मेरे को आज आप फेयर करके बताओ कि पंजाब में सही अपोजिशन किसने की है। लोग कहते हैं कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस जो है सर मेरे विपक्ष में है। मेरे को एक तो बता दो ना, मेरे को एक बात तो बता दो कि कांग्रेस ने यहाँ सही अपोजिशन की है। जी ऑनेस्टी के साथ अपोजिशन करती तो पंजाब के ये हालात ना होते। 1,38,000 रुपए करोड़ का पंजाब कर्जई ना होता अगर ऑनेस्टी के साथ कांग्रेस वाले अपोजिशन करते। जी। आगामी विधानसभा चुनाव 2017 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी, आपको क्या लगता है कौन सा राजनीतिक दल जो है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार को, गठजोड़ को टक्कर देगा? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अभी ये स्पष्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है जी, एक बात स्पष्ट है कि अकाली दल सिंगल डिजिट पार्टी रहेगा। जी मतलब कि 9 से 10 उनके एमएलए नहीं बनेंगे। सिंगल डिजिट पार्टी अकाली दल, ये सामने लिखी हुई सच्चाई है। खडूर साहब जीते हैं, धूरी सीट जीते हैं, मोगा जीते हैं, बठिंडा में एक सिद्धू साहब वाली सीट जीते हैं, बाई इलेक्शन जीत के ये लोग सोच रहे हैं कि हम दोबारा तीसरी बार जो रिपीट करेंगे। तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, इनकी गलत फहमियाँ लोग दूर कर देंगे। 2017 आने वाला, एक बात स्पष्ट है, गवर्नमेंट किसकी आएगी अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक बात की 101% क्लैरिटी है कि अकाली दल सिंगल डिजिट पार्टी। मैं साहब, आप एसवाईएल पर, पानी के मुद्दे पर किस किस स्टैंड से सहमत हैं? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या शिरोमणि अकाली दल बीजेपी? सर जो एसवाईएल मुद्दा है ना जी, वो पंजाब विधानसभा में अब आया जी तो उसके लिए ऑल पार्टी एमएलए गवर्नर जी से मिलने गए। जी तो मैंने अपना मेमोरेंडम टीम इंसाफ का अलग से गवर्नर जी को दिया राष्ट्रपति जी के नाम पे। जी तो उसमें असल बात क्या है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस मसले को, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो अकाली दल बीजेपी है, इस मसले को सुलगता रखना चाहते हैं जी, जो कि पिछले लंबे समय से सुलगता आ रहा है। तो इसको आगे फ्यूचर में भी वो सुलगता रखना चाहते हैं कि जब वोट का टाइम आएगा जी तो हम लोगों को हिप्नोटाइज करेंगे इस मुद्दे को लेके। तो उसमें कानूनन बात क्या है, जी किसी ने पकड़ने का जतन किया। पुनर्गठन एक्ट 1966 जी 66, तो उसकी जो दफा 78 है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2004 में एग्रीमेंट रद्द करने के लिए मता पास करके विधानसभा में पास कर दिया, तो राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली, जी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो उन्होंने राय क्या मांगी, उन्होंने राय मांगी कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेजोल्यूशन पास किया कि क्या वो 1966 पुनर्गठन एक्ट का कोई खिलाफत तो नहीं है। जी क्या जो 1956 का एक्ट है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, उसका कोई उल्लंघन तो नहीं है। तो भी ये तो हरेगा पंजाब। सुप्रीम कोर्ट में मैं अपनी तरफ से ये बात बोलता हूं कि हम हार जाएंगे। जी राष्ट्रपति जी ने जैसा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, जी तो वो तो हम मानते हैं कि उनकी खिलाफत है। जी मांगने की जरूरत राष्ट्रपति जी को, जो मैंने अपनी तरफ से मेमोरेंडम भेजा है ना गवर्नर जी की तरफ से, जी तो उसमें जो 1966 का पुनर्गठन एक्ट की दफा 78 है, जी
और जो इंटर स्टेट रिवर वाटर एक्ट, डिस्प्यूट वाटर एक्ट की 1956 की दफ़ा 14 है, वो भारतीय संविधान की 262 का उल्लंघन है जी। तो अगर गैर संवैधानिक 2 एक्ट हैं, जिनके एक्टों की आड़ में पंजाब का पानी दूसरे स्टेटों को देने की बात की जा रही है, रावी और ब्यास पंजाब के नरोल, तो वो है कि अंतर्राज्यीय जो रिवर्स हैं ना, उनके पानी के बंटवारे के लिए, लेकिन रावी और ब्यास वो तो पंजाब के रिवर हैं जी। पंजाब में पैदा होते हैं, पंजाब में बहते 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 पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो वो इंटर स्टेट कैसे हो गया जी। तो जो 1966 की दफ़ा 78 एंड 1956 की दफ़ा 14 वो गैर संवैधानिक है। मैंने गवर्नर जी से कहा कि ये राष्ट्रपति जी को हमारी तरफ से बेनती कर दो, ये पॉलिटिकल पार्टियां वाले नहीं करेंगे, उस तरफ को नहीं जाएंगे, ये इस इशू को सुलगता रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब चुनाव आते हैं तब इस पर सियासत सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। किसी को पंजाब की बंजर हो रही जमीन के साथ सरोकार नहीं है, पंजाब के किसान के साथ सरोकार नहीं है जी। दूसरा ड्रग्स का इशू, ड्रग्स पे हमने बात की। ड्रग्स का इशू जो है, कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार आई तो 4 हफ्ते में नशे को पंजाब से ख़त्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि 4 हफ्ते में ये काम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कैसे ड्रग्स का जो मुद्दा है, ड्रग्स का जो इशू है, और जो युवा, पंजाब का जो युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है, उसको इससे दूर किया जा सकता है? क्या प्लान, आपके पास कोई प्लान है? एडिक्ट है ना जी। पंजाब पुलिस ने क्या किया, जितने बेचारे नशेड़ी हैं, जिनको नशे के कारोबारियों ने अपना कस्टमर बना दिया जी। पुलिस ने उनको पकड़ा, जेल में भेज दिया। लेकिन जो नशे का व्यापारी है उसको क्यों नहीं, जो नशे बेच रहा है जी, जो स्मगल कर रहा है, जो यहाँ पंजाब में नशे केमिकल से बना रहा है, उसको क्यों नहीं? बट अगर सरकार ऑनेस्ट हो जाए ना जी अगर मुख्यमंत्री डेडिकेटेड हो जाए जी तो शाम को पंजाब में नशा खत्म हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है खत्म। आप कह रहे हैं कि एक दिन में जो है इसको खत्म हो सकता है, लेकिन उसके पीछे ऑनेस्टी की, डेडिकेशन की जरूरत है। आप कह रहे हैं स्ट्रांग विल होनी चाहिए, स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है। नशा खत्म हो सकता है। नशा क्यों नहीं खत्म हो सकता? सरकार कोई कानून बना दे तो तुरंत लागू हो जाता है। चंडीगढ़ में आते हैं तो तुरंत बेल्ट को हाथ डल जाता है, जी डलता है ना हाथ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कानून है। अगर मुख्यमंत्री चाहे, सरकार ऑनेस्टी के साथ चाहे कि पंजाब में नशे का खात्मा करना है, तो बड़ी बात नहीं है, खत्म हो सकता है, चंद दिनों में खत्म हो सकता है। जी। आपको लगता है कि पुलिस जो है, पुलिस भी सही से अपना काम नहीं कर रही? लेकिन आए दिन जो गिरफ्तारियां होती हैं, आए दिन जो ड्रग्स पकड़ी जाती है, तो पुलिस पकड़ती है ना। सर कैसा जनाजा है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का। अभी तो गुरदासपुर वाला कांड सभी के सामने है, एसपी ने क्या किया, अब उसको दबाने के लिए क्या का कुछ हो रहा है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, अगर नशे की तस्करी है ना, तो तस्करी साथ पंजाब में प्रोडक्शन भी है नशे की। लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल रहा है। जी जी। लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा कैसा है? एक हेड कांस्टेबल एक इंस्पेक्टर को बोल रहा है कि तेरे को किस थाने का एसएचओ लगवा दूं। एक इंस्पेक्टर एक आईपीएस को बोल रहा है कि बोल तू किस जिले का एसएसपी लगना चाहता है। जी। तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। जी। जो ऑनेस्ट लोग हैं ना, जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो रिजर्व फोर्सेस में हैं, वो पुलिस लाइन में बैठे हैं। तो आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो दूर होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए? 101% पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन पुलिस ये 9 साल के अरसे में चरम सीमा पे है जी। जहां पुलिस को एक ये बताऊं कि घर का चौकीदार बना रखा है जी। लेकिन सरकार कहती है जो नशा है वो पाकिस्तान से आता है, सीमा पार से आता है, पंजाब में नहीं बनता है। दोनों बातें हैं। पंजाब में बनता है। ड्रग स्मगलिंग के केस में जो लोग अंदर बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं जी कि नशा कहाँ से बना, केमिकल कहाँ से आया, जी। तो उस केमिकल से नशा ये चिट्टा कहाँ से बना। मैं ये भी बात मानता हूँ कि पाकिस्तान से भी आ रहा है जी, बॉर्डर से भी आ रहा है जी। खाली बीएसएफ को उसके लिए जिम्मेवार ठहराना, आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस खाली वीआईपी ड्यूटी के लिए, जी आपकी पुलिस खाली सड़कों पे डंडा लेके आपकी वीआईपी नेस बढ़ाने के लिए। जी। मैं साहब, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था, बादल परिवार के आप करीबी माने जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं होता और अकाली दल की तरफ से एक बार फिर आपको मनाने की कोशिश होती है। सर जिंदगी में मैंने तो पहले बोल दिया कि जिंदगी में एक ब्लंडर मिस्टेक की थी। मैं
पैशनरी हूँ, प्रोफेशनरी नहीं। राजनीति छोड़ सकता हूँ जी, छोड़ सकता हूँ राजनीति में, पैशनरी हूँ, कोई प्रोफेशनरी नहीं हूँ। ये मेरा शौक और जुनून है, मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन अकाली दल के साथ आप अगर बोलो तो कभी सपने में भी नहीं। जी, जैसा मैंने दलदल देखा है, अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है, तो जी। इस दलदल में ज़्यादा। ये मनभेद क्यों हुआ आपका? पंजाबी ਦੀ एक कहावत है, मैं पंजाबी च कह सकदा, जी जी, किए कहावत। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ, जी, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਪਟ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, जी, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। जी, जब लोकसभा के इलेक्शन से तकरीबन 3-4 महीने पहले जो ऑफर आई है ना, जो ऑफर आई, ये अकाली दल वाले भी जानते हैं, जी, कैबिनेट वजीरी की ऑफर और चेयरमैनिया की ऑफर, तो मैंने सुखबीर बादल के सामने होटल लुधियाना का 5 स्टार इनोग्रेशन करना है, तो मैंने उनको ठुकरा के आया जी, कि मेरे को तेरी कैबिनेट वजीरी की ज़रूरत नहीं है, मैं तू मेरे को जानता है पर्सनली। जी, मैंने पार्टी की सेवा किया, किसी इंडिविजुअल बंदे की सेवा नहीं की। अकाली दल का मेरा पुराना इतिहास है, मेरे दादे परदादे का इतिहास है। अकाली दल तो बहुत पवित्र नाम था, इन बेईमानों ने अपवित्र किया उसको। जी, तो मैं बोल के आया उसको कि मेरे को तेरी कैबिनेट वजीरी की जरूरत नहीं है, मैंने इलेक्शन में एमपी का लड़ना है सिर्फ और सिर्फ तुझे छोड़ने के लिए। जी, तेरे को छोड़ना, मैंने अकाली दल को छोड़ना, तेरे को छोड़ना, मेरे को तेरी चेयरमैनी की और कैबिनेट वजीरी की जरूरत नहीं है। एमपी की इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे को पता बहुत बड़ा काम है। जी। बहुत गुस्सा है आपके सर, आपके गुस्सा अंदर नहीं, आप बादल इसको- परिवार के खिलाफ। आप इसको गुस्सा बोलें या मैं इसको जुनून बोल देता हूँ। आप गुस्सा बोलते, मैं जुनून बोल देता हूँ। कितनी बार जेल गया, जेल में गया तो पंखे बंद कर दिए, वायरिंग बोलते हैं शॉर्ट हो गई भी। जी, इसी महीने में जेल में था, जी, इसी गर्मी में जेल में था। गुरु ग्रंथ साहब कांड हुआ पंजाब में, बेअदबी हुई, बरगाड़ी कांड हुआ। तो बरगाड़ी कांड में संत समाज ने, धार्मिक लोगों ने, पंजाब के लोगों ने सड़कों पे जाम लगाए, जी, हफ्ता 8 दिन 9 दिन। तो मैंने सभी संत महापुरुषों से अपील की कि आम लोगों को क्यों परेशान करें, जी, कितनी देर। जिस बंदे ने, जिस फैमिली ने सारा माड़ा काम किया, तो उसके घर के आगे क्यों नहीं जी, लोगों को लेके चलो सीएम के रेजिडेंस के आगे, जहाँ बादल गांव में इनकी कोठी के। जी, तो मैं अपने साथियों के साथ बादल सीएम रेजिडेंस घेरने में सफल हुआ। जी, मैंने मैसेज दिया जी, कि हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जी, लेकिन हम लोगों को तंग नहीं करेंगे, राहगीरों को तंग नहीं करेंगे। हम तेरे घर के आगे बैठ के तेरे से नैतिकता के आधार पे इस्तीफा मांगेंगे। उस मैसेज के लिए आपको जेल जाना पड़ा? मैं यहाँ से, मेरे को पुलिस ने अरेस्ट किया, एसडीएम ने शाम को मेरे को बोला कि 7:52 में आपको बरी किया जाता है। जी, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे मेरे को थाना 39 चंडीगढ़ में से रिलीज कर दिया साथियों से। जी, तो मैं घर चला गया। सुबह घर के, जहाँ मेरा घर है उस कॉलोनी में मेरा ख्याल 600-700 पुलिस वाले, जैसे किसी बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ना होता है, जी, ऐसे घेराबंदी करके मेरे को पकड़ने के लिए आए। बड़े भाई साहब तो पहले अंदर थे। जी, तो मैंने पुलिस ऑफिसर्स को बोला कि मैं तो वही आपके कमिश्नर को ये देखो फ़ोन कर रहा हूँ कि बोल मैं किस थाने में जाऊँ। तो उन्होंने मेरे पे एफआईआर दिया, बता मैं किस थाने में जाऊँ। तो मेरे को अरेस्ट करके ले गए। जी, तो मैंने बोला सीपी साहब, आप, मैं विधायक हूँ, आप मेरे को बोल नहीं सकते। मैं आपकी बात समझ गया, आपको किसका फ़ोन आ रहा है। जी, आपको फ़ोन आ रहा है कि बैंस को अंदर दे दिया, हवालात में नहीं दिया। जी, तो मैंने बोला खोलो हवालात का दरवाज़ा, मैं अंदर जाऊँगा। जी, बोल दो अपने बॉस को, जी, बोल दो पंजाब के डिक्टेटर को कि मैं थाने की हवालात में हूँ। 2 दिन 4 दिन 10 दिन, मेरे को खुशी है कि मैं लोगों के लिए, अपने गुरु के लिए हूँ, जी, करप्शन के खिलाफ हूँ। जी, देश के लिए जाना, देश के लोगों के लिए, देश में फैली भ्रष्टाचार की गंदगी के लिए जेल और थाने की हवालात मेरे को 100 बार हो जाए तो मैं मानूंगा कि मैं तो खुशकिस्मत हूँ। बैन साहब, सरबत खालसा की आपने बात की, सरबत खालसा बुलाने की फिर एक बार बात हो रही है, क्या बुलाया जाना चाहिए सरबत खालसा, जिस तरह से जो लोग सरबत खालसा बुला रहे हैं? सरबत खालसा
लोगों की दिल की भावनाओं का तर्जमानी करने वाला था, सरबत खालसा। जी लेकिन उसको कुछ चंद लीडरों ने पोलिटिसाइज कर दिया, जी। तो इसको बदकिस्मती बोलूँगा मैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है सरबत खालसा बुलाने की, उसका क्या लगता है आपको कि समर्थन करते हैं आप उसका? सरबत खालसा हो, सरबत खालसा में सरबत के लोगों के फैसले लिए जाएं, जी उसमें राजनीति नहीं। उसमें कुछ चंद राजनीतिक लोग अगर सोचें कि हमारी दुकानदारी बंद हुई है तो उसको दोबारा चालू करें, जी तो वो सरबत खालसा नहीं। जी जो लोगों के दिल की सच्ची तर्जमानी करता वो सरबत खालसा होना चाहिए, जो बिना किसी राजनीतिक मोटिव के हो, बिना किसी राजनीतिक प्राप्ति के हो, जी तो वो सरबत खालसा। जी। ये कहा जाता है, लुधियाना आपने भी कहा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, जी और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ पर हैं, और ये कहा जाता है कि राजनेता जो है वहाँ पर, राजनेताओं को प्रोटेक्शन मनी जाता है, और उनमें से आप भी, आरोप लगता है। सर, अगर आप एक भी बंदा कोई बोल देना, मेरे को जो इलेक्शन में लोग चंदा देने आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े सेठ आदमी हैं जी ओसवाल वहाँ पे, वर्धमान ग्रुप वहाँ पे, इतने बड़े अरबपति लोग हैं ना वहाँ पे, जी तो मेरे को इलेक्शन में जो चोन फंड देने के लिए आते हैं ना, तो मैं उनकी चोन फंड में से 500 या 1100 रुपये ले लेता हूँ कि ये शगन है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, मेरे को शगन चाहिए, मेरे को चोन फंड नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ जी उसकी कृपा से बहुत बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं मांग के ले लूँगा। आप ये बात बड़े बड़े ग्रुपों से जाके तस्दीक कर सकते हैं जी कि इलेक्शन कैंपेन में बैंस 500 या 1100 रुपए का शगन लेता है, फंड तो नहीं लेता। जी। तो मैं लोगों का चौकीदार हूँ, वॉचमैन हूँ। वॉचमैन एक कॉलोनी में होता है, वो चोरों के बड़े गैंग का मुकाबला नहीं कर सकता। जी वो कॉलोनी वाले रखते हैं उसको, तो रात को वो डंडा खड़का के जागते रहो दा पैरा लगा, जागते रहो का वो ऊंची आवाज में पैरा लगाता है। तो उसका मतलब होता है कि लोग जागरूक होके। जी। तो मैं वॉचमैन हूँ, मैं चौकीदार हूँ। जी। तो मैं इन बड़े बेईमान माफिया का मुकाबला तो नहीं मैं अकेला कर सकता, लेकिन जिस चीज का बीज बोआ जाए तो उसको फसल जरूर लगती जी लगेगी जरूर। 100 दिन चोर दा ते एक दिन साथ दा जी आंदा जरूर है, जरूर आएगा जी। बादल परिवार को जो है बहुत नज़दीकी से देखा है। आपको उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनकी फंक्शनिंग में, मतलब उनके जो काम करने का तरीका है, किसका तरीका आपको सबसे अच्छा लगता है? एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। सियासत से हटकर लोग, जो पंजाब की जो जनता है, ये जानना चाहते हैं कि वैसे साहब के शौक क्या है, दोनों बंधुओं के आपके? सबसे पहले आप। सबसे बड़ा शौक है संगत की सेवा करना, सबसे बड़ा शौक है। मैं काउंसलर रहा 10 साल, तो मैं हर मंडे कोई मेरा फैमिली का फंक्शन होता तो मैं छोड़ देता। तो मैं लोगों की सेवा के लिए, जुनून है, एक शौक है, सबसे बड़ा शौक है कि लोगों की सेवा करनी है दयानतदारी के साथ। भगवान कृपा करे, जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ, जहाँ मंदिर गुरुद्वारे में जाता हूँ, तो भगवान से अरदास बेनती जरूर करता हूँ कि मेरे को बेईमान मत होने देना जी। मेरे को इसी ऑनेस्टी के रास्ते पे रखना। मेरे को किसी औहदे की जरूरत नहीं है जी। मेरे को किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है जी। भगवान कृपा रखना, वाहिगुरु कृपा रखना, मेरे को ईमानदारी बख्श के रखना। आपका जो परिवार है, आपका जो बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, तो आपका परिवार में से कोई पहले भी राजनीति में था? बड़े भाई साहब, मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी को पूछ लेता हूँ कि पिताजी आपके पिताजी और आपके दादाजी क्या होते थे? बोलते बेटा वो भी अकाली होते थे जी। तो बैकग्राउंड है जथेदार बड़े भाई साहब बड़ी देर से कॉलेज पॉलिटिक्स में, देन लोकल बॉडीज़ में, देन स्टेट में, देन SGPC के मेंबर भी हैं। तो यही बैकग्राउंड। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आप कहाँ से पढ़े? सर मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल, मैं तो अब कॉन्वेंट स्कूलों के फंक्शन में जाता हूँ ना, जी। तो मैं बच्चों को बोल के आता हूँ भी मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल का पढ़िया है। आप टीचर्स के संपर्क में हो अभी? पूरे मैं टीचर्स को बोल के आता हूँ कि जो आपने मेरे को बातें, छोटे बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी की न्याय होता है। कच्ची मिट्टी को एक मूर्तिकार चाहे भगत सिंह की मूर्त तैयार कर दे, चाहे किसी शैतान की, जी। तो टीचर एक नेशन बिल्डर, जो एक मूर्तिकार के समान है। तो मैं टीचर्स को अभी बोलता हूँ कि आपने जो शिक्षा दी है ना जी, मैंने उसको पल्ले बांध के रखा है। जी। तो आप कह रहे हैं कि गुरुओं में जो है वो आस्था होनी चाहिए, टीचर्स में आस्था होनी चाहिए। टीचर और रोड,
मंजिल पे ले जाती है, लेकिन आप वहीं रहती है। टीचर और रोड भी वहीं रहेगी, टीचर्स भी वहीं रहेंगे, लेकिन वो यात्रु जो उस रोड को लेके किसी मंजिल पे पहुंचता है, टीचर की दुआओं से, टीचर की मेहनत से, टीचर की दी हुई शिक्षाओं से किसी मंजिल पे पहुंचता है, उसको अपने गुरु टीचर का सत्कार जरूर करना है। जी, क्या खेलों का शौक है? कोई कोई स्पोर्ट्स? सर मैं डेली 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालता हूँ, रनिंग करता हूँ। मेरे जी, शुरू से शौक है। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं लोगों को सर्व कर सकता हूँ, अगर मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं किसी को सर्व क्या करूँगा, किसी का काम क्या करूँगा। जी। मैं साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सारे सत्कारयोग दर्शकों ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये थे हमारे आज के मेहमान सिमरजीत सिंह बैंस। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH AA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।